गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंसंट्रेशन की सारी टर्म जितनी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जितनी भी थी सारी टर्म मैंने आपको बता दी थी। आज इन पर थोड़े से लोग न्यूमेरिकल्स को फोकस करते हैं कि वो न्यूमेरिकल्स मतलब जितने भी फार्मूलाज आपने डिराइव किए हैं, जितने भी आपने कंसंट्रेशन टर्म पढ़े हैं, उनसे रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उनको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, उस पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए मेरे साथ लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अ डेसीमोलर सॉल्यूशन H2SO4 प्लस वाटर। मतलब एक डेसीमोलर सॉल्यूशन बनाया गया जो कि H2SO4 और H2O से मिलकर के बनता है। डेसीमोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। H2SO4 और H2O से मिलकर के एक डेसीमोलर सॉल्यूशन बनाते हैं। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है आपका कि आखिर भैया नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो होगी उसको आप कैलकुलेट करिए। देखिए यहां पर एक मेन बात है कि आखिर ये डेसीमोलर क्या है। डेसीमोलर का मीन्स क्या हुआ। देखिए डेसी का मीन्स होता है, डेसी मीन्स 1/10 या 10 to power -1। तो हमसे क्या कहा गया, डेसीमोलर। इसका मतलब जो हमको मोलरिटी दी गई है, वो कितनी दी गई है, m/10। ठीक है, हमको क्या कैलकुलेट करना। अब इसमें एक चीज सोचो, कह रहा है कि H2SO4 वाटर से मिल करके एक सोल्यूशन बना है, तो वाटर लार्ज अमाउंट में होगा और H2SO4 शॉर्ट अमाउंट में होगा। तो ये जो H2SO4 होगा ये हमारा क्या होगा, सोल्यूट होगा। जो वाटर होगा ये हमारे पास में किसका वर्क करेगा, सॉल्वेंट का। अच्छा, मोलरिटी दी गई है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। हमने एक डिराइव कराया था फार्मूला नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में। नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू स्मॉल एन दैट मीन्स एन फैक्टर। तो मोलरिटी आपको दी गई कितनी, 1/10 और एन फैक्टर। अगर हम बात करें एन फैक्टर की, H2SO यहाँ पे सोल्यूट है तो ये क्या हो जाएगा 2H प्लस और SO4 2-। हमने ये कहा था किसी का भी एन फैक्टर निकालना है एसिड का, कितने एसिड रिप्लेस हो जाएंगे वही हमारा एन फैक्टर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 कितना हो गया 10, मतलब कितना आ गया 1/5, इसका मतलब 0.2। ये हमारी नॉर्मेलिटी निकल के आ गई। क्लियर हो रहा है। मतलब नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में ये रिलेशन मैंने आपको बताया था तो आपके सामने निकल करके आ गया। अब देखो हमको क्या निकालना है, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का क्या रिलेशन था मोलरिटी के साथ में, बताया था हमने आपको पता होगा कि मोलरिटी बराबर फार्मूला था W/m0 इंटू वॉल्यूम इन क्या था, लीटर। और हमको पता था कि जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, W, और क्या होती है हमारी वॉल्यूम इन लीटर। तो हम लोग इतने की जगह क्या लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे। इतने की जगह हम लोग ऐसे में लिखा था। तो m बराबर कितना हो जाएगा आपका, S/m0 हो जाएगा। S निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू क्या हो जाएगा m0। m क्या है, मोलरिटी कितनी दी गई है, 1/10 दी गई है। और m0 का मतलब हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। और सोल्यूट कौन है हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कितना हो गया 998, तो ये कितना हो गया 9.8 ग्राम पर लीटर। ये आपकी स्ट्रेंथ आ गई। सीधे सीधे आप फार्मूले लगा करके क्वेश्चन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं इसके बाद आपके सामने लिखता हूँ। ठीक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने देखिए मैं लिख रहा हूँ। देखिए सारे
फार्मूलों कैसे यूज करेंगे हम लोग, है ना, उन पे फोकस करिए। जितने भी कंसंट्रेशन टर्म बताइए, और 100% आपके बोर्ड पेपर हो, चाहे कोई भी एग्जाम पेपर हो, कोई भी आपका कंपटीशन का पेपर हो, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको 100% मिलना, और बोर्ड में तो श्योर आपको 1 या 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल मिलेगा। एक क्वेश्चन आपके पास में है 2m यूरिया प्लस वाटर solution is prepared and density of solution is 1.2 gram per ml. So calculate molality. देखिए इसके पहले वाले में क्या था, इसके पहले वाले में आपको मोलरिटी दी गई थी। बहुत अच्छे समझिएगा हमारी बात, मोलरिटी दी गई थी। ये मोलरिटी जो थी ये टेम्परेचर कैसी थी, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म थी। क्या कैलकुलेट करना था, नॉर्मेलिटी निकालना था और हमको स्ट्रेंथ निकालना था। इसके पहले न्यूमेरिकल में ये दोनों भी हमारी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। देखिए जो दिया है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जो निकालना है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब हमने कहा था जब आप एक ही कॉलम में चलोगे तो आपको डेंसिटी की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहां नहीं पड़ेगी। यानी यहाँ चेक करो, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, मोलरिटी। मोलरिटी दी गई जो कि क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और कैलकुलेट क्या करना है, मोलैलिटी स्मॉल m। ये क्या है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। अब आप समझ गए होंगे, हमने आपसे कहा था कि अगर आपको एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाना है, डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट निकालना है, या इंडिपेंडेंट दिया गया है डिपेंडेंट निकालना, तो बिना डेंसिटी के हम लोग नहीं निकाल सकते। इसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि ये इसकी डेंसिटी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को या कोई भी क्वेश्चन हो उसको कैसे इजी बनाया गया, बार बार याद तुम लोग नहीं कर सकते ना, फार्मूलेज मान लो हैं, याद हो गए तो याद हो गए, नहीं याद हो पाए तो क्या है, तो एक टेबल बनाइए आप, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ न्यूमेरिकल आसान कैसे करोगे आप। चलो देखो, जैसे हम आपके सामने एक टेबल बना देते हैं, ये टेबल तरीका आप समझो और सारे न्यूमेरिकल्स लगाओ, बड़ी आसानी सब लग जाएंगे। जैसे ये मान लो आपके पास में एक सोल्यूट है, ये हमारे पास में क्या है, सॉल्वेंट है, और ये हमारे पास में क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट तब सॉल्यूशन जाके बनेगा। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक सॉल्यूशन बनाया गया यूरिया और वाटर का। तो आप तो दिमाग लगा सकते हो यार कि यूरिया कम होगा वाटर ज्यादा होगा, तो जो कम होगा मतलब यूरिया क्या होगा, कम होगा तो ये सॉल्यूट होगा, और वाटर हमारा क्या होगा, ज्यादा मात्रा में होगा तो ये क्या होगा, वाटर होगा, सॉल्वेंट हमारा। ठीक है, अब 2m 2 मोलरिटी दी गई है, समझो बात क्या कह रहा है, 2m 2 मोलरिटी दी गई है, 2m का मीन्स क्या हुआ, 2m का मीन्स हुआ 2 मोल पर लीटर। ये डेफिनेशन क्या है मोलरिटी की, क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स, तो ये किसके मोल्स होंगे, सॉल्यूट के, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या होगा, 2, ये 2 किसके मोल्स हैं हमारे पास में, जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट कौन है हमारे पास में, मतलब इसके मोल्स हमको दिए गए कितना, 2, और पर लीटर सॉल्यूशन आपको बताया था केवल एक ही ऐसी टर्म है जो केवल आपकी जो है वो सॉल्वेंट से कंपेयर करेगी, बाकी सब सॉल्यूशन कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम को कितना दिया गया, वॉल्यूम दिया गया 1 लीटर। अच्छा 1 लीटर का हो, चाहे इसको क्या कहेंगे हम लोग, 1000 मिलीलीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालना चाहें हम लोग, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट सबको पता है 60 होता है। अच्छा हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मोलैलिटी निकालना है। क्या फार्मूला है मोलैलिटी का, मोलैलिटी का फार्मूला है W/m0 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू kg। किसका वेट होगा, सॉल्वेंट का। देखो भैया तुम्हारे पास में W/m यही तो मोल्स होते हैं, n बराबर क्या होता है, W/m0। तो ये तो हमारी यूरिया की बात हो रही, यही मोल्स हैं, तो मोल्स हमको 2 दिए ही गए हैं यूरिया की, कोई दिक्कत ही नहीं। मेन बात आती है कि सॉल्वेंट का वेट कहां से लाएं,
सॉल्वेंट का वेट। तो पहले सोल्यूशन का वेट निकाल लिया जाए, है ना, सोल्यूशन का वेट निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे, मास बराबर क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक। तो m बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कितना है हमारा 1000 है, और 1000 किसमें दिया गया, देखो तुमको ये चीज बता रहा हूं मैं आपको, ml में, इनटू डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम पर ml, ml से ml क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 1200 ग्राम आ जाएगा। ये 1200 ग्राम किसकी वैल्यू आ गई है, सोल्यूशन की। सोल्यूशन नहीं रखना है, सॉल्वेंट। जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलाते हैं तो वो सोल्यूशन कितना बन रहा है हमारा 1200 ग्राम का बन रहा है। कितना सोल्यूशन बन रहा है हमारा 1200 ग्राम का बन रहा है। उस 1200 में अगर हम बात करें यहां पर कि सॉल्यूट कितना है, तो देखो n बराबर क्या होता है W अपान m होता है। W बराबर क्या होगा n इंटू m होगा, 2 इंटू m की वैल्यू 60, ये कितना हो गया 120 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1200 का सोल्यूशन आप बनाते हो ग्राम का, तो उसमें 120 ग्राम क्या होगा यूरिया, बाकी सब क्या होगा वाटर। तो अगर हम लोग किसकी बात करते हैं H2O की अगर बात करते हैं भैया, तो क्या हो जाएगा 1200 में माइनस कर देंगे 120, तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा 1080। ये वैल्यू तुम्हारी ग्राम में आ गई। क्लियर हो रहा है। और यही वैल्यू अगर हमको क्या करनी है किलोग्राम में चेंज करनी है, तो 1080 अपान 1000 से डिवाइड करा देंगे, ये क्या हो गया ग्राम। तो वही टेबल बनाना सीखोगे ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम आसान होती रहेंगे। ये तुम्हारा निकल आए। अब सारी वैल्यू रख लो, क्या हो गया स्मॉल m इक्वल टू W अपान m। W अपान m का मतलब क्या हो गया, W अपान m का मतलब ही हो गया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए यूरिया के 2, या सीधे कहते तो W कितना है 120 आया, m कितना है 60, अगर यहाँ 120 रख दिया स्टार्टिंग तभी तो 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ सीधे क्या रख दिया मोल्स रख दिया हमने 2। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1080 अपान में 1000 होगा, ये ऊपर चला जाएगा। ये जो आंसर आएगा वो मोल पर केजी में आंसर आपका। तो अगर आप एक एक चीजों को फोकस करो, देखिए डेंसिटी का कहां पर यूज हुआ, और बहुत वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ये आप समझ लीजिए डेंसिटी के। अगर डेंसिटी दी गई है तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म आपको निकालना होगा, और वो कैसे निकालोगे आप इस तरीके से। इसको आप नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन और मैं आपको फोकस कराता हूं और आपको एक प्रैक्टिस कराता हूं अगले क्वेश्चन। देखिए ये एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा मैंने, इसके पहले में देखिए इसमें सब कुछ आपको जो बचा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा 4% सोल्यूशन है बाय वेट, 4% वेट बाय वेट का सोल्यूशन है। किसका किसका है NaOH का और वाटर का बनाया गया। कह रहा अगर इनकी डेंसिटी 1.5 cc हो तो आप समझ लीजिए भैया जी ये सब आपको निकालने हैं। क्या क्या निकालना है, कैपिटल M निकालना है, स्मॉल m निकालना है, x निकालना है, कैपिटल N निकालना है और S स्ट्रेंथ निकालनी, सब कुछ निकालना है आपको। अब आप चेक करो एक बार, मैंने क्या कहा था टेबल बना लो, पहले टेबल बना लो। तो टेबल आप बना लोगे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और अगर ये टेबल पर प्रैक्टिस के लिए आप बनाओ, जिस दिन आप प्रैक्टिस आपकी कंप्लीट हो जाएगी, हम ये सब कर लेंगे तो टेबल की जरूरत नहीं होगी। तो वो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सोल्यूट, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग सॉल्वेंट, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं सोल्यूशन, ये लिखते हैं। चलो मैं इसको हटा देता हूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्वेंट सोल्यूट बताओ कौन होगा, जो कम होगा, दैट मीन्स NaOH सोल्यूट है भैया। सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर होगा, दोनों मिलेंगे तो सोल्यूशन बन जाएंगे। 4% W/W मतलब क्या हुआ, मैंने आपसे कहा था कि मोलेलिटी को छोड़कर बाकी सब में सोल्यूट का कंपेयर हमेशा सोल्यूशन से होगा। इसका मतलब जो सोल्यूशन है वो कितने ग्राम का है, सोल्यूशन जो दिया गया है ये जो W है सोल्यूशन, ये कितना है हमारे पास में 100 ग्राम। और सोल्यूशन कब बनेगा, जब NaOH और H2O मिलेंगे। और NaOH कितना है इसमें 4%, इसका मतलब सोल्यूट कितना दिया गया है, NaOH की वैल्यू कितनी दी गई हमको 4 ग्राम, सोल्यूशन 100 ग्राम है, NaOH 4 ग्राम है। तो बताओ भैया वाटर जो होगा वो कितना होगा हमारे पास में 100 माइनस 4 मतलब 96 ग्राम। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब उसके बाद में NaOH का अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं हम लोग तो 40 हो जाएगा।
यहां पर क्या है, अब हमको निकालना है, एक एक चीज देखते रहो। क्या निकालना है हमको, पहले निकालना है मोलरिटी। मोलरिटी बराबर होता है W अपान मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम होता है लीटर में। चलो W तो हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, W हमको दिया गया 4 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट भी हमको पता हो गया 40 इंटू वॉल्यूम इन लीटर। किसका वॉल्यूम, सोल्यूशन का। अब ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन तो ग्राम में दिया गया, ये वॉल्यूम थोड़ी है, ये तो उसकी ग्राम में वैल्यू दी गई है, वेट दिया गया है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सबको पता है ना, मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 100, मास को मैं, चलिए W है तो यहां भी W करे दे रहा हूं आपका 100, और डेंसिटी कितनी दी गई है 1.5 ग्राम पर ml। देखिए यहाँ पे सीसी में लिखा है, तो एक चीज और याद कर लीजिएगा, बिल्कुल कायदे समझ लीजिए कि 1 cc इक्वल टू 1 ml होता है। एक सीसी जो होता है वो 1 ml के बराबर होता है, मैंने ml लिख दिया। और ये वैल्यू किसमें हमारी है भैया जी, ग्राम में। ये कट जाएगा तो ये कितना आ गया, पॉइंट डालेंगे तो 1000/15, ये किसमें वैल्यू आ गई, ml में। अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1015 और इंटू 1000 डिवाइड करा देंगे, कैंसिल, तो 1/1/5 15 लीटर। ये आपका सोल्यूशन का वॉल्यूम हो गया। क्लियर हो रहा है ना। अब इसको यहाँ पे पुट कर लो, 1/15 तो 1 ये हो गया और 15 ये हो गया। इसको भैया सॉल्व आप कर लेना, तो ये क्या हो गया, मोल पर लीटर हो गया आपका। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएंगे, ठीक है, और ये 2 हो जाएंगे, मतलब 1.5 मोल पर लीटर। देखो इस टेबल से क्या समझाया हमको, जो चीज निकाली थी खट से निकाल लिया। ठीक, अब अगला टर्म देखो क्या निकालना है, मोलैलिटी। स्मॉल m बराबर क्या होता है, W अपान m0 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है, वाटर, और वो भी किसमें रखना है हमको, किलोग्राम। देखो भैया W मतलब सोल्यूट, सोल्यूट कौन है हमारा 4/40, और इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट kg। अब सॉल्वेंट का वेट देखो तुमने निकाला है, कितना निकाला है, 96 ग्राम निकाला है। ठीक है, लेकिन ग्राम में है, हमको तो किसमें कन्वर्ट करना है, H2O को किलोग्राम में। तो ये कितना हो जाएगा, 96/1000, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो ये हो गया 96 और इंटू क्या हो गया, ये 1000। तो ये आपका जो निकल के आ जाएगा, ये मोल पर केजी में आपकी मोलैलिटी निकल के आ जाएगी। तो सॉल्व आप स्वयं कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। अब देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे। मोल फ्रैक्शन के लिए हमने आपसे कहा था कि, और एक बार याद रखिए, जैसे इसमें ये तो लिखा नहीं कि मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन जब ना लिखा हो तो 90% आपका सोल्यूट का ही मोल फ्रैक्शन निकलता है। वैसे आप दोनों का निकाल सकते हैं। तो मान लो मोल फ्रैक्शन निकालना है NaOH का। हमने आपसे कहा था मोल फ्रैक्शन की डिफिनीशन को याद करिए। हमने क्या कहा था, मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट एंड टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, इसका जो रेशियो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन कहलाता है। सोल्यूट का निकालना है तो यहाँ पर मोल किसके रखेंगे, NaOH के मोल रखेंगे, अपान यहाँ भी किसके मोल होंगे, NaOH के, और यहाँ किसके मोल्स हो जाएंगे, वाटर के मोल्स हो जाएंगे। तो मान लो NaOH के मोल कैसे निकालते हैं, ग्राम में वैल्यू, उसका मॉलिक्यूलर वेट, तो ये 4/40 हो गया, ये भी कितना 4/40 हो गया, और ये कितना है, कितने ग्राम है, ये 96 बाई इसका मॉलिक्यूलर 18 हो गया। ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.1 है ना, और ये 96/18। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर वो आपका NaOH का मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना। उसके बाद क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी निकालनी है। अब देखो तुमको मोलरिटी पता है कि नहीं पता है, पता है, तो हमको पता है यार कि मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी मोलरिटी कितनी निकाली तुमने, सबको पता है 1.5, n फैक्टर किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। अब बताओ यहाँ पे NaOH है, तो अगर NaOH ये ले लिया हमने, ये किसमें टूट जाएगा, Na प्लस OH माइनस किसी बेस का n फैक्टर, जितने OH माइनस रिप्लेस हो जाए, तो ये 1 हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 1.5 इक्विवेलेंट पर लीटर हो गया, आपका काम खत्म। क्लियर। अब क्या बचा, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया था ना, स्ट्रेंथ बराबर होता है W अपान वॉल्यूम इन लीटर। किसी भी स्ट्रेंथ अगर आपको निकालिए तो ऐसे भी निकाल सकते हो, या अगर आप चाहो तो एक तरीका और होता है स्ट्रेंथ का, मोलरिटी से भी रिलेशन होता है। S बराबर होता है M इंटू क्या होता है, M0, सीधे लगा दो
तो m कितनी निकाली तूने 1.5 और m नॉट NaOH के लिए कितना हो जाएगा ये, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी वैल्यू आएगी ग्राम पर लीटर में वैल्यू की आपकी स्ट्रेंथ आ जाएगी। काम खत्म। ओके क्लियर, ये न्यूमेरिकल्स आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए सब कुछ निकाला है ओवरऑल। 4% W/W का मतलब क्या हुआ, पर मतलब ये सोल्यूशन की वैल्यू दी गई है, जो लिखा है वो सोल्यूट है, हटा के सॉल्वेंट लिया है। अब जहां जो यूज करना है, मोलरिटी में वॉल्यूम निकाला तो डेंसिटी का भैया यूज कर लिया, क्योंकि ये जो आपकी वैल्यू थी ये कैसी थी, ये वैल्यू टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थी, तो दोनों में मास आ रहा है, लेकिन हमको निकालना है मोलरिटी, मोलरिटी में वॉल्यूम होता है डिपेंडेंट है, तो हमको डेंसिटी लेना पड़ेगा 100%। यहाँ पर देखो हमको मोलरिटी निकालनी थी, ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर किसी प्रकार की हमको डेंसिटी की जरूरत नहीं है। ये पूरा आपको न्यूमेरिकल्स है, इसको नोट करिए, फिर अगला टॉपिक हम बात करते हैं।